रहता है। तो कल तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, अगर कल तक ही अपना बिजली नहीं सुधारते हैं तो फिर परसों से हम लोग अपना यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको जो है बाध्य करेंगे कि बिना बिजली के आज जीवन संभव है नहीं है। तो ये लोग तड़पा रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को ये लोग तड़पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फंड हमारा झारखंड गवर्नमेंट का बाकी है और आप बिजली हम लोग का काट रहे हैं गर्मी में परेशान करने के लिए, या क्या मामला है? 315 MVA का ट्रांसफार्मर था कोडरमा के TPS में, वो ट्रांसफार्मर अचानक से बिजली और लोड के चलते वो जल गया। काफ़ी दयनीय है, खास करके हजारीबाग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बड़का गांव में बिजली नहीं, केरेडारी में बिजली नहीं, और दुर्भाग्य है अगर हमारे जिले से कोयला निकलता है, NTPC का ऑफिस अभी चकाचक 24 घंटा जीरो कट बिजली रहती है। अगर बिजली नहीं सुधरी तो हम लोग यहाँ फिर धरना पे बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बिजली यहाँ का पूरा बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने अंतिम अल्टीमेटम दिया है, कल तक यदि सुधार नहीं हुआ तो परसों से हम लोग आंदोलन करेंगे। हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं, हजारीबाग लगातार हजारीबाग में बिजली कट रही है और लोग परेशान हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसको लेकर हजारीबाग में जनप्रतिनिधि जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, विधायक जो कैंडिडेट थे चुनाव लड़ा था वो भी एक्टिव हो गए हैं और वो लोग जो है बिजली ऑफिस जा रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो दोनों तरह के लोग, सत्ता पक्ष के जो विधायक कैंडिडेट थे कांग्रेस के मुन्ना सिंह वो भी एक्टिव हो गए हैं, सांसद मनीष जायसवाल जो है वो एक्टिव हो गए हैं और आज JBVNL के कार्यालय गए और जो वार्ता हुई उनसे वो भी सुनिए, क्या कहा उन्होंने वार्ता के बाद वो भी सुनिए। केरेडारी में भी बिजली का प्रॉब्लम है तो वहाँ से जो बड़का गांव के विधायक हैं रोशन लाल चौधरी वो भी पहुँचे हुए थे, उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद जी वो भी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। लेकिन इन सब बातों से यही लग रहा है कि कुछ दिन और बिजली का सामना या प्रॉब्लम जो है हजारीबाग को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो बातें दोनों कह रहे हैं उनसे यही लग रहा है कि अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ट्रांसफार्मर आना है, इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। तो यही है, सुनिए विधायक प्रदीप प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, सांसद मनीष जायसवाल जी क्या कह रहे हैं और यहाँ के जो नेता है कांग्रेस के मुन्ना सिंह जी वो बिजली को लेकर क्या कह रहे हैं। सांसद महोदय पहुंचे थे आज बिजली कार्यालय, क्या वार्ता हुई है? देखिए, पिछले लगभग 8 दिन से 8 या 10 दिन भी होता होगा, आज झारखंड यहाँ जो इस इलाका है इसमें पूरा बिजली का बहुत त्राहिमाम है। शहर के क्षेत्र में भी बहुत कम बिजली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 2-5 घंटा से ज़्यादा घुमा घुमा के बिजली नहीं मिल पा रहा है। इनका वही जो पुराना राग है अपना कि यहाँ से बिजली नहीं मिल रहा है तो ये मेंटेनेंस में है, तो वो मेंटेनेंस में है, तो ये काम नहीं हुआ तो वो काम नहीं हुआ। हम बिजली का बिल देते हैं, हमको नहीं मालूम है कि कहाँ से बिजली आपको लाना है, आपका जिम्मेवारी है कि आप बिजली लाइए। हम लोग ये भी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बिजली सरप्लस है आज के दिन में। अगर झारखंड बिजली बोर्ड बिजली खरीदना चाहेगा तो बिजली उपलब्ध है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका डाटा भी मेरे पास है और ये डाटा हमने शेयर भी किया है इन लोगों से। अब इन्होंने अपना एक ऐसा रद्दी और सड़ा हुआ व्यवस्था बना के रखा है जिस पर ये कभी कोई काम आगे करना नहीं चाहते। तो हम लोगों ने इनको अल्टीमेटम दिया है, अब आज का आज ही कोई काम करना ठीक नहीं है। तो कल तक का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, अगर कल तक ही अपना बिजली नहीं सुधारते हैं तो फिर परसों से हम लोग अपना यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको जो है बाध्य करेंगे कि अपना बिजली को। इस सरकार में बिना टेढ़ा उंगली किए हुए कोई काम नहीं होता है। अब इतना गर्मी में आप स्वयं बताइए, आप खुद पत्रकार हैं, यहाँ के चौथे विंग हैं, क्या जीवन संभव है? बिना बिजली के आज जीवन संभव है नहीं है। तो ये लोग तड़पा रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र को ये लोग तड़पा रहे हैं। और ये इतना इससे रद्दी परफॉर्मेंस वाला सरकार आज तक झारखंड में नहीं रहा। सर कोयला हमारा, फिर बिजली को लेकर कहाँ दिक्कत हो रही? DVC के एरिया है यहाँ पे, झारखंड सरकार मुख्यमंत्री बोलती है कि हमारा एरिया नहीं है, ये तो DVC का एरिया है, DVC के लोगों से पूछिए, DVC सेंट्रल का है। देखिए, बहुत सिंपल सा बात है, यहाँ बिजली आपूर्ति कौन करता है? झारखंड विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड, JVUNL से हम लोगों को बिजली मिलता है, कंज्यूमर को। अब उसके इतिहास में जाना कि आप बिजली कहाँ से लाते हैं, पूरे भारतवर्ष में बिजली का ट्रेडिंग होता है अलग अलग जगहों से। DVC भी है, उसमें NTPC भी है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, बहुत सारा स्टेट यूनिट भी है। जैसे यहीं पर है तेनूघाट में सर बिजली, यहाँ की सरकार बिजली बनाती है, यहाँ NTPC उपलब्ध है। तो आपको DVC पर डिपेंडेंस क्यों है? सबसे बड़ा बात, एक पहला प्रश्न तो ये है, आप ऐसा बनाइए कि आप जहाँ से मर्जी हो वहाँ से बिजली ले पाइए। इसमें आपको DVC पर डिपेंडेंसी क्यों है? आप चाहें तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको बहाना बनाना है। आपको अपना नाकामी
केंद्र सरकार, डीवीसी तो फलना ढिमकाना, यहाँ पर हमको जो देता है बिजली, हमको उससे मतलब है। हजारीबाग में बिजली झारखंड राज्य विद्युत निगम जो है सप्लाई करती है और वो आज फेल कर रही है, ये स्पष्ट है और हम लोग जो है उसी के खिलाफ में धरना पे बैठेंगे। जल्द करें ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। सर, बिजली को लेकर आप डीवीसी के पास गए थे, क्या हुआ, क्या बात हुई? देखिए, उसमें डीवीसी के जो सीनियर इंजीनियर है शर्मा जी, उनसे बैठ के काफ़ी लंबा विस्तृत बात हुआ कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई फंड हमारा झारखंड गवर्नमेंट का बाकी है और आप बिजली हम लोग का काट रहे हैं गर्मी में परेशान करने के लिए, या क्या मामला है। स्पष्ट किया कि ऐसा कोई मामला नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट और डीवीसी का कहीं कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे समस्या क्या, टेक्निकल फॉल्ट है। 315 MVA का ट्रांसफार्मर था कोडरमा के TPS में। वो ट्रांसफार्मर अचानक से बिजली और लोड के चलते वो जल गया, जिसका व्यवस्था इन लोग के पास अल्टरनेटिव एक व्यवस्था इन लोग का बोकारो BTPS में एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर था। उससे चूँकि ट्रांसमिशन लाइन बोकारो से भी है तो उससे वो लोग कनेक्ट करने का सारा इन लोग व्यवस्था बना रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल उस ट्रांसफार्मर में भी कुछ चूँकि आइडल पड़ा हुआ था, उसमें प्रॉब्लम आया है, तो उसको सॉर्ट आउट उन लोग करने में लगे हुए हैं। चूँकि PCB जो उन लोग की हुई थी, आप देखोगे एक आध दिन में बिजली, लेकिन अभी हमको लगता है कि 2-3 दिन और लगेगा व्यवस्था को एक मोटा मोटी सुचारू रूप से आने में। और अच्छे से व्यवस्था ठीक होने में हमको लगता है, चूँकि ट्रांसफार्मर मुजफ्फरपुर से आना है और बड़ा ट्रांसफार्मर है, उसमें 50,000 लीटर तेल लगता है ट्रांसफार्मर ऑयल, तो आने हमको लगता है यहाँ से व्यवस्था आ जाएगा तो मोटा मोटी हम लोग कवर अप में आ जाएंगे। पूर्ण व्यवस्था दुरुस्त मुजफ्फरपुर को ट्रांसफार्मर आने के बाद ही होगा। लेकिन पब्लिक तो पूरा परेशान है बिजली को लेकर और लगातार सवाल कर रही है, क्या हो रहा है? क्या है ना, ये टेक्निकल चीज़ है। अब ट्रांसफार्मर जल जाएगा तो वो किसी के हाथ का चीज़ नहीं है। हालांकि हम बात किए इनसे GM साहब से कि भाई जब ट्रांसफार्मर इतना बड़ा है और इतना लोड का एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर यहाँ कोडरमा होना चाहिए था। दूसरा एक व्यवस्था, ये बात हम लोग रखेंगे CM साहब पास भी कि यहाँ पे जैसे बंगाल में क्या है कि बंगाल गवर्नमेंट का भी अपना ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ जो DVC पे हम लोग डिपेंडेंट है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम का कारण है। झारखंड गवर्नमेंट को आगे जाके, चूंकि हमारे पास कोयला है, हम पूरा देश को कोयला यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, तो अगर ट्रांसमिशन सिस्टम अपना अगर झारखंड का डेवलप हो जाता है तो निश्चित रूप से ही समझ, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, तुरंत एक दिन होने वाली प्रक्रिया नहीं है ये। वो होगा तब जाके यहाँ पे पूरा अच्छे से रिलैक्स हो जाएगा लोग। देखिए, स्थिति दयनीय है, खास करके हजारीबाग के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बड़का गांव में बिजली नहीं, केरेडारी में बिजली नहीं, और दुर्भाग्य है अगर हमारे ज़िले से कोयला निकलता है, NTPC का ऑफिस अभी चकाचक 24 घंटा 0 कट बिजली रहती है। लेकिन सरकार का जो मंशा है और सरकार की जो दूरदर्शिता है, उसको देख के बड़ा ताज्जुब लगता है कि आज के युग में भी अगर बिजली नहीं मिल पा रहा है लोगों को, तो सरकार कहीं न कहीं विफल है। और सरकार को चाहिए, अगर नहीं दे पाती तो हाथ खड़ा कर दे, हाथ खड़ा कर दे कि हम बिजली नहीं दे पाएंगे, बिजली कटवा दे, हम लोग संतोष कर लेंगे। इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग 24 घंटा का अल्टीमेटम दे के आए हैं। हमारे सांसद महोदय भी हैं, बड़का गाँव के माननीय विधायक रोशनलाल चौधरी भी हैं। अगर बिजली नहीं सुधरी तो हम लोग यहाँ फिर धरना पे बैठेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बिजली यहाँ का पूरा बंद कर दिया जाएगा। केरेडारी का भी बिजली का मुद्दा था, आप लोग मिले अभी अधिकारी से, क्या हुआ? हमने अंतिम अल्टीमेटम दिया है, कल तक यदि सुधार नहीं हुआ तो परसों से हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या हो रहा है, क्योंकि पूरा जो कोयला है झारखंड का वो बड़का गाँव केरेडारी में, लेकिन वहीं बिजली नहीं आ रही है, कैसे हो रहा है? ये सरकार की विफलता है, झारखंड सरकार की, क्योंकि वर्तमान समय में पूरे राज्य में भी कह सकते हैं और देश में बिजली सरप्लस है। झारखंड सरकार का विद्युत विभाग का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी के समय में जो आंकड़ा बताता है कि बिजली सरप्लस है, यदि DVC नहीं दे पा रहा है तो सरकार कंज्यूमर का पैसा दे रहा है तो कंज्यूमर को कहीं से भी बिजली चाहिए। इसका मतलब आप पैसा देकर भी आप बाधक बन रहे हैं। यदि डायरेक्ट खरीदने का सिस्टम रहता तो कंज्यूमर कहीं से भी खरीद सकता था। इसका मतलब है कि झारखंड सरकार विद्युत विभाग यहाँ के कंज्यूमरों को शोषण कर रहा है, सता रहा है, और इसी के खिलाफ हम लोग परसों से जोरदार आंदोलन करेंगे। क्या ये आंदोलन पूरे बड़का गांव क्षेत्र में हो कि हजारीबाग जिला के अंदर? हजारीबाग जहां मुख्यालय है, पहले हम लोग, ये जरूरत होगा तो आने वाले समय में हम लोग इससे भी प्रभावित दबाव बनाने के लिए जरूरत होगा तो हम लोग कोयला को भी बंद करेंगे। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक।